एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे बुक एंड राइटर्स के बारे में। आपके जो एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है, इसमें आपको जैसे पता होगा कि बुक एंड राइटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, जो जनरल अवेयरनेस वाली जो पार्ट है एसएससी की। तो हम लोग बुक एंड राइटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पिछली एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो हुई थी उसमें जो भी पूछे गए थे वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द राइटर और हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई मास्टर। तो माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। आपको जरूर पता होगा स्वामी विवेकानंद परमहंस, जो रामकृष्ण परमहंस जो थे उनके ये स्टूडेंट थे, और इन्होंने बेलूर मठ या फिर रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना करी, है ना। और बाकी यहाँ पे नाम देखो, आप जरूर जानते होंगे राजा राम मोहन राय। अच्छा, पता है आपको राजा राम मोहन राय का जो नाम के सामने जो राजा जो देख रहे हो ना, ये टाइटल किन्होंने दिया? ये दिया था अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने ये टाइटल दिया था इनको। ठीक है, आगे बढ़ते। Who among the following is the author of the Brahma Sutra, the philosophy of spiritual life? तो ये जो बुक है द ब्रह्म सूत्रा द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन कौन थे? तो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। हमारे पहले उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट थे। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। और हमारे दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे? वो बने थे, ये जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, यही आगे जाके प्रेसिडेंट भी बनेंगे। तो हमारे दूसरे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये बनेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी, आपको पता है कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, लीडर थी। सरोजनी नायडू, ये आपका याद रखना है कि ये पहली वुमेन थी जो गवर्नर बनी थी, है ना। आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ये गवर्नर बनी थी। कहां पे? यूपी। उस समय उसे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, तो वहां पे गवर्नर बनी थी। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखते हैं। द विंग ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। याद रखना है, द विंग ऑफ फायर ये किनकी बुक है? तो ये है आपकी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी जो है उनके द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। अगला एमसीक्यू देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द बुक इंडोमिटेबल स्पिरिट। तो ये जो बुक है, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक भी एपीजे अब्दुल कलाम जी ही हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे। बाकी नाम आप देख सकते हो, अमर्त्य सेन, ये इकोनॉमिस्ट है ना, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, इंडिया से है। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जस्ट अभी देखा, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। रघुराम राजन, ये हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, अभी है नहीं, थे आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Who among the following authored the book The Great Indian Novel? The Great Indian Novel, इस बुक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पर्सन जिनकी इंग्लिश बहुत ही दमदार है, वो है शशि थरूर। शशि थरूर ये फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी से लीडर है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, और इनका इंग्लिश अगर आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त इनका इंग्लिश है। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत सारे बुक लिखी है, उसमें से द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है ये भी है। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि शशि थरूर के द्वारा लिखा गया कोई बुक जो है ना, वो एसएससी के एग्जाम में, चाहे एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी एमटीएस हो, उसमें पूछा जाता है। तो शशि थरूर के द्वारा कुछ और दूसरी किताबें लिखी गई है, उसको भी आपको याद करना है। अभी तो पीवाईक्यू देख रहे हैं ना एसएससी सीएचएसएल की, मैं प्रॉपर इनका वीडियो कोर्स जहां लेके आऊंगा वहां पे इन सबको मैं डिटेल में और बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा ना खुशवंत सिंह का भी याद रखो। खुशवंत सिंह ने ना एक बुक लिखा है, ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या बुक है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ये किस चीज पे है? तो 1947 में पता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है ना, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। काफी लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान के साइड गए, काफी लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान के साइड आए, तो वो ट्रेन से काफी जाना आना जाना होता था। इसी चीज को लेकर के ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की बुक लिखी है। ये भी बहुत बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है, खुशवंत सिंह ने लिखा है। ठीक है, अगला देखो। Which of the following is the autobiography of Dr. मनमोहन सिंह, the ex Prime Minister of India? तो हमारे अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी जी है ना, अभी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। इससे पहले जो है कौन थे? इससे पहले हमारे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये काफी एक बड़े इकोनॉमिस्ट भी है ना, काफी अच्छी इकोनॉमिस्ट में इनकी पकड़ है, इकोनॉमिस्ट भी है। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया।
बाकी ये जो बुक के नाम देख रहे हो ना, इनके बारे में थोड़ा जान लो, पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में। अ शॉट एट हिस्ट्री, ये लिखा है अभिनव बिंद्रा ने। किन्होंने? अभिनव बिंद्रा। कौन है? तो ये ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, शूटिंग में, है ना, शूटिंग करके ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने। तो उन्होंने बुक लिखा है अ शॉट एट हिस्ट्री। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये लिखा है सानिया मिर्जा ने। आप लोगों को जरूर नाम पता होगा, सानिया मिर्जा, है ना। क्या करती है ये टेनिस खेलती है। और माई कंट्री माई लाइफ, ये लिखा है एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये बुक लिखा है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है, ये अभी तो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इंडिया? अन्ना चंडी। तो अन्ना चंडी जो कि हमारे कंट्री की फर्स्ट फीमेल जज थी, तो ये नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखो, फर्स्ट फीमेल जज, है ना, आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है उसका नाम है क्या? आत्मकथा। आत्मकथा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, अमंग द फॉलोइंग हुज ऑटोबायोग्राफी इज डॉटर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी? तो डॉटर ऑफ डेस्टिनी ऑन एन ऑटोबायोग्राफी जो है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है? तो बेनजीर भुट्टो। कौन है ये? तो ये पाकिस्तान की पहले पीएम रह चुकी है। ठीक है, पाकिस्तान की पीएम रह चुकी है। तो देखो, ये क्वेश्चन को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में जो आसपास के कंट्री जो है, वहां के कोई इंपॉर्टेंट राइटर है, नेता है, उन्होंने अगर कोई बुक लिखा है तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप एसएससी सीएचएसएल 2023 की तैयारी अगर कर रहे हो, या फिर एसएससी सीएचएसएल 2024 की तैयारी अगर कर रहे हो, तो आपको ये सब भी देख के जाना है। बाकी अच्छा, मलाला यूसुफजई का भी नाम सुना होगा, ये भी पाकिस्तान से ही है, और इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। वुमेन के एजुकेशन को लेकर के इन्होंने काफी वर्क किया है। ठीक है। और कमला दास भी आपने सुना होगा। तो कमला दास जो है, ये क्या करते हैं, ये भी वुमेन एक्टिविस्ट है। ठीक है, ये भी वुमेन एक्टिविस्ट है। ठीक है। अगला देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माय रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस? तो ये बुक लिखा है सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली जो कि इंडियन क्रिकेट में काफी एक चमकते सितारा आप बोल सकते हो, है ना, काफी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सौरव गांगुली जी ने। तो आपको याद रखना है कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, माय रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, सौरभ गांगुली जी ने लिखा है। ठीक है। यहां पे एक नाम कपिल देव का याद रखना। इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अब देखो, जो लोग हिंदी मीडियम में एग्जाम दोगे ना, जो लोग एसएससी सीएचएसएल हिंदी मीडियम में एग्जाम दोगे, बुक का नाम तो चेंज नहीं होगा ना, तो बुक का नाम यही याद रखना है आपको, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। किन्होंने? कपिल देव ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रोफेशनल बॉक्सर माइक टायसन? तो मुक्केबाज, है ना, माइक टायसन एक बहुत ही फेमस मुक्केबाज है। तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम क्या है? तो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी। याद रखना है आपको, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ माई ऑटोबायोग्राफी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जस्ट मैंने अभी बताया। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लिखने वाले कौन है? जस्ट मैंने अब ये वाला क्वेश्चन में देखो बताया ना, कौन है? कपिल देव। तो कपिल देव। ठीक है। वाइड एंगल किन्होंने लिखा है? तो अनिल कुंबले ने। अनिल कुंबले। अनिल कुंबले कौन है? तो ये भी फॉर्मर पहले के क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं इंडिया के, है ना, काफी फेमस पर्सन। ठीक है। ये आपकी जो है, ये अनिल कुंबले की बात करें, या फिर आपकी यहाँ पे कपिल देव की बात करें, तो ये सभी जो है क्रिकेट में रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अभी जस्ट मैंने बताया, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफी। किनका है? कपिल देव का है। अनिल कुंबले जो है, इनका क्या है? वाइड एंगल। वाइड एंगल, ये दोनों क्रिकेट से रिलेटेड है। सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, ये भी आपके क्रिकेट से ही रिलेटेड है। ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड है। देखो, आपके एसएससी सीएचएसएल में कभी क्वेश्चन कैसा आता है पता है? आपको एक नाम दे देंगे, बोल देंगे अनिल कुंबले। अब बोलेंगे कि बताओ ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, है ना, या फिर रेसलिंग, तो ऐसा दे देंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी फेमस पर्सन है, तो वो कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, आपको वो याद रखना है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लो, Who among the following player wrote his autobiography entitled The Race of My Life? So The Race of My Life लिखने वाले कौन है? तो मिल्खा सिंह, है ना, बहुत तेज दौड़ते थे, एक धावक थे। धावक मतलब स्प्रिंट, स्प्रिंट मतलब जो तेज दौड़ते हैं, है ना, दौड़ लगाते हैं। तो मिल्खा सिंह की बुक है क्या? द रेस ऑफ माई लाइफ। मैरी कॉम, मैरी कॉम आपको पता होगा, ये भी बॉक्सर है ना, बॉक्सिंग करती है ये भी। तो इनका जो है अनब्रेकेबल, इनके जो ऑटोबायोग्राफी जो है, आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? अनब्रेकेबल। ठीक है। नाउ इसके अलावा हम लोग देखेंगे युवराज सिंह। युवराज सिंह की भी ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने भी बुक लिखा है। इनका बुक का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। याद रखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये लिखा है युवराज सिंह ने। कपिल देव का मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है।
नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज रिटेन हिज और हर ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया एस अगेंस्ट ऑड किन्होंने लिखा है, सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा ने, जो कि टेनिस खेलती है। युवराज सिंह का जस्ट मैंने बताया, ठीक है। मैरीकॉम का अनब्रेकेबल। सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट प्लेयर है ना, तो प्ले इट माई वे, ठीक है। तो ये इनका बुक का नाम है, प्ले इट माई वे। तो ये जो है ये इनका बुक का नाम है, तो याद रखना है इनका बुक के नाम को। नेक्स्ट देख लो, विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। तो ये बुक लिखा है विश्वनाथन आनंद ने, जो चेस खेलते हैं ना, शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। राहुल द्रविड़, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनका क्या है, टाइमलेस स्टील, टाइमलेस स्टील इनकी बुक का नाम है। लिएंडर पेस, ये क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं, टेनिस। लिएंडर पेस के साथ एक और नाम याद रखो, महेश भूपति। महेश भूपति ये भी टेनिस खेलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में कोई पर्सन का नाम दे देंगे कि बताओ महेश भूपति क्या खेलते हैं, है ना। तो विच स्पोर्ट्स जो है महेश भूपति प्लेज, तो आपको पता होना चाहिए कि टेनिस खेलते हैं। बाइचुंग भूटिया की बात करें तो ये फुटबॉलर है, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। बाइचुंग भूटिया के साथ में एक और नाम याद रखना है आपको, सुनील छेत्री। वो भी इंडियन फुटबॉलर के काफी इंपॉर्टेंट नाम है, सुनील छेत्री। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम। तो मैरी कॉम जो कि इंडियन बॉक्सर है, तो इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो हमने जस्ट देखा थोड़ी देर पहले, यह है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। बाकी नाम जैसे देखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ मैंने बताया युवराज सिंह है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ अभी देखा ना, माइक टायसन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये ऑटोबायोग्राफी है यूसेन बोल्ट, बहुत तेज दौड़ते हैं, है ना। ये भी स्प्रिंट है, स्प्रिंटर जो है मतलब तेज धावक है। बाकी नाम अगर आप देखो तो हिमा दास, दूती चंद या पीटी उषा, ये लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। यूसेन बोल्ट इंडिया के नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हिमा दास या दूती चंद एंड पीटी उषा की बात करें तो ये इंडिया से बिलोंग करती है, ये भी दौड़ लगाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंटरनेशनल एथलीट मारिया सारापोवा। तो मारिया सारापोवा की अगर बात करें तो ये इंटरनेशनल एथलीट है जो कि टेनिस खेलती है। इनका बुक का नाम क्या है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सोफा, ठीक है। नेक्स्ट, अ चैंपियंस माइंड लेसन फ्रॉम अ लाइफ इज टेनिस इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर। तो कौन से टेनिस प्लेयर का ये है, तो पेट सैम्प्रास, बहुत ही फेमस ये पर्सन है। तो पेट सैम्प्रास जो है, इनकी जो है ये बुक लिखी हुई है। बाकी मारिया शरापोवा जस्ट अभी देखा हमने। लिएंडर पेस ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये भी टेनिस खेलते हैं, ठीक है। नाम याद रखना लिएंडर पेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको हो सकता है ये नाम दे दे। नेक्स्ट, गोल इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फेमस इंडियन प्लेयर। तो ये ऐसे प्लेयर का है जो हॉकी खेलते हैं। कौन, मेजर ध्यानचंद। ये क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं। सुनील छेत्री मैंने बताया ना आपको फुटबॉल से रिलेटेड है। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे जो होता है ना, इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद के डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हॉकी से रिलेटेड थे ये। Who among the following Indian player wrote the autobiography named Playing to Win? तो Playing to Win किन्होंने लिखा है, तो सानिया नेहवाल, ये बैडमिंटन खेलती है। देखो टेनिस एंड बैडमिंटन में डिफरेंस है, बहुत लोग टेनिस एंड बैडमिंटन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सानिया नेहवाल एंड पीवी सिंधु ये बैडमिंटन खेलती है, सानिया मिर्जा ये टेनिस खेलती है। और करनाम मालेश्वरी की बात करें तो ये वेट लिफ्टिंग करती है, इंडिया की है, वेट लिफ्टिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट, What is the name of autobiography written by Mr. अभिनव बिंद्रा, the Olympic medalist from India? ओलंपिक में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। तो a shot at history ये लिखा है मिस्टर अभिनव बिंद्रा ने। एंड ऑटोबायोग्राफी ये जवाहरलाल नेहरू की भी एक बुक है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है। वैसे एक बात बताओ, बहुत सारे दूसरे लोग हैं ना, वो लोग भी अपने बुक में एन ऑटोबायोग्राफी टर्म यूज करते हैं। वैसे जवाहरलाल नेहरू का भी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ऑल फ्रॉम करेज एंड कन्वेक्शन, ये है वी के सिंह जो कि हमारे आर्मी के जनरल थे। आज के डेट में ये पॉलिटिक्स में है ना, पॉलिटिक्स में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो उनका वो प्लस एक और पर्सन है, ठीक है, शिव कुमार नाम से एक पर्सन है। तो उन्होंने जो है ये बुक लिखा है ऑल फ्रॉम मेमोरी। तो ये लिखा है बी.वी. आचार्य ने। बी.वी. आचार्य कौन है, तो कर्नाटका हाईकोर्ट में एक बहुत ही
हाई रेटेड आप बोल सकते हो कि आपके ये एडवोकेट है, ठीक है, ऑल फ्रॉम मेमोरी। नेक्स्ट, विच क्रिकेट प्लेयर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड 281 एंड बियॉन्ड। ये वाला क्वेश्चन मैंने ना इससे पहले भी एसएससी सीएचएसएल के बहुत सारे एग्जाम में देखा है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो ये लिखा है वीवीएस लक्ष्मण ने, वीवीएस लक्ष्मण ने। बाकी जो लोग हैं ये लोग भी क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, बाकी लोग भी क्रिकेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी। अच्छा ये शायद रिपीट हो गया है मेरे ख्याल से, यूसेन बोल्ट का है ना, ये यूसेन बोल्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑल फ्रॉम मेमोरी। तो ऑल फ्रॉम मेमोरी जस्ट मैंने अभी बताया, ये है बीवी आचार्य, ठीक है, तो बीवी आचार्य जो है इनके राइटर है। नेक्स्ट, विच जर्नलिस्ट ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड द डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। तो ये एक जर्नलिस्ट है ना, न्यूज प्रेजेंटर है, कौन, करण थापड़, तो ये इनके द्वारा लिखा गया है। बाकी जो है ये लोग भी जर्नलिस्ट में है, जैसे प्रणव रॉय, आप ये एनडीटीवी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा प्रणव रॉय, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन नोवेलिस्ट खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने जो भी बुक्स लिखे हैं ना वो बड़े फेमस है, तो खुशवंत सिंह ने जो भी बुक लिखा हुआ है इन्होंने, तो वो याद रखना है आपको। तो आपको याद रखना, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मेलिस, ठीक है, मेलिस, तो ये लिखा है खुशवंत सिंह जो है इन्होंने, ये याद रखना, माई ऑटोबायोग्राफी, ये किन्होंने लिखा है। तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा एक कॉमेडियन चार्ली चैपलिन है ना, सूट वूट पहन के, हैट लगा के, ब्लैक कलर की सूट लगा के, तो चार्ली चैपलिन जो है उनकी ये बुक है माई ऑटोबायोग्राफी। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड आई एम नो मसीहा। तो आई एम नो मसीहा किन्होंने लिखा है, तो सोनू सूद ने। आपको पता है कि जब पेंडेमिक आया था, कोरोना पेंडेमिक आया था, तो काफी कुछ इन्होंने वर्क किया था, ठीक है, तो उस टाइम ही ये बुक लिखा गया था। तो ईयर 2022, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2022 में ये बुक लिखा गया था, ठीक है। आई एम नो मसीहा रिलीज हुआ था, ऑटोबायोग्राफी है, सोनू सूद जो कि एक इंडियन एक्टर है। मून वॉक, तो मून वॉक तो बोलते ही समझ में आना चाहिए, माइकल जैक्सन है ना, मून वॉक माइकल जैक्सन का एक फेमस स्टेप था, ठीक है, तो ये है इवन, ये स्टेप बहुत ही फेमस, तो ऑटोबायोग्राफी जो है ये माइकल जैक्सन की है। Whose autobiography is titled An Unsuitable Boy। तो करण जौहर, करण जौहर पता है ना, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो उन करण जौहर की ये जो बुक है एन अनसुटेबल बॉय, ये आपका जो है ये करण जौहर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बाकी जो नाम जो देख रहे हो ये आदित्य चोपड़ा, विक्रम भट्ट या संजय लीला भंसाली, ये भी फिल्म इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड से। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक्टर दिलीप कुमार इज। तो दिलीप कुमार का जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम क्या है, द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी। देखो जो भी एमसीक्यू देख रहे हो ना ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल पीवाईक्यू है ना, जो पिछले आपके एसएससी सीएचएसएल की जिसकी नोटिफिकेशन 2021 में आई थी, और जिसके एग्जाम एसएससी सीएचएसएल 2021 एंड 22 वाला जो एग्जाम जो हुआ था, इसके ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल 2023 या फिर एसएससी सीएचएसएल 2024 में हाई चांस है कि कुछ क्वेश्चंस आप इसमें से रिपीट हो जाए, क्योंकि रिपीट होते हैं। रोमांसिंग विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किन्होंने लिखा है, तो देवानंद है ना, ये भी एक्टर थे, इंडियन एक्टर थे देवानंद, ठीक है, देवानंद। एक्चुअली आई मेट देम, ये किनका बुक लिखा हुआ है, तो गुलजार है ना, आप देखना गुलजार जो है ये पोएट है, ये लिखते हैं है ना, म्यूजिक वगैरह के लिए लिखते हैं, इंडियन मूवी के लिए लिखते हैं, गाने वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आई मेट देम जो है ये गुलजार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एक्ट्रेस हुज ऑटोबायोग्राफी इज अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड जो ऑटोबायोग्राफी जो है, तो ये आपकी है, यहाँ पे आप देख लो, ये आपकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से एक एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा, तो इसकी है, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू स्टाम्प एंड ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पोएट हु वाज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ पंजाबी लिटरेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमृता प्रीतम की बात करें ना, तो हिंदी और पंजाबी, इंग्लिश पंजाबी वगैरह में काफी कुछ इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो अमृता प्रीतम पंजाबी लिटरेचर के लिए काफी इन्होंने वर्क किया है, अमृता प्रीतम। Who among the following has written the autobiography in the afternoon of the time and autobiography। तो ये जो बुक है ये लिखने का काम किया है हरिवंश राय बच्चन, जो कि कौन है, अमिताभ जो बच्चन जो है उनके फादर, ठीक है। अब बाकी जो ये देख रहे हो ना, रस्किन बॉन्ड, आर के लक्ष्मण, ये इंडियन राइटर्स है, याद रखना, रस्किन बॉन्ड देख के नाम ना सोचना कि ये कैसा ये कोई फॉरेन होगा, इंडियन राइटर, एंग्लो इंडियन एक्चुअल में, ठीक है, तो इंडियन राइटर है, तो काफी सारे स्टोरीज वगैरह जो है ये लोग लिखते हैं। जखन छोटो छिलम, ठीक है, तो ये जो है ना ये बंगला वर्ड है, ये बंगला वर्ड है जिसका मतलब है जखन छोटो छिलम का वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर मैं बोलूं, तो इसका मतलब होता है जब मैं छोटा था,
है ना, व्हेन आई वाज स्मॉल, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो सत्यजीत रे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने बंगाली फिल्म के लिए काम किया, प्लस इंडियन जो हिंदी जो बॉलीवुड वगैरह मूवी जो है इनके लिए काम किया। तो उन सब चीजों में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो सत्यजीत राय। बाकी एक बात करें, आप इसका भी नाम देख सकते हो, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जो है ये बांग्लादेश से बिलोंग करती थी, बांग्लादेशी लेखिका है, बांग्लादेशी राइटर है। बाद में इन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जिसके कारण जो है इनको काफी थ्रेट वगैरह मिलने लगा, प्रॉब्लम हुई, तो इनको अपना कंट्री छोड़ना पड़ा। बाद में ये इंडिया में आ जाती है, ठीक है, दूसरे दूसरे कंट्री जाती है, बाद में फिर इंडिया में आके ये रहती है। तो तस्लीमा नसरीन याद रखना है ना, कि बांग्लादेश से बिलोंग करती थी ये। तो एक काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि देखो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ना ये जो बुक एंड राइटर के मैंने जो क्वेश्चन देखे, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 112 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्या दिखाता है कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बुक एंड राइटर से रिलेटेड। तो एक पार्ट में तो सारा कवर नहीं होगा, मैं और 2 पार्ट लेके आऊंगा जिसमें बाकी रिमेनिंग को कवर करूंगा, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, अगर कोई भी डाउट क्वारी हो तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।